चिश्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जिस्म का मालिक मैं और आप नहीं है। दूसरों पर जुल्म दरकिनार, आप अपनी नफ्स पर भी, जान पर भी जुल्म नहीं कर सकते। क्यों? ये आपकी जान नहीं, आपके पास अमानत है। आपने उलमा से पूछा है, आप अपनी आंख निकाल कर किसी को दे सकते हैं? बेच सकते हैं? नहीं। आप अपनी आंख किसी को बेच सकते हैं? अपनी टांग किसी को बेच सकते हैं? नहीं दे सकते हैं ना। क्यों? मालिक नहीं है आप इस जिस्म के मालिक नहीं है। यही वजह है खुदकुशी करना हराम है। क्यों? आप इसके मालिक नहीं हो। खुदकुशी करना क्यों हराम है? क्यों? आप इस जिस्म के मालिक नहीं हो। वक्ती तौर पर आपको फकत इसमें तसर्रुफ करने का इख्तियार दिया गया है, जायज। तभी तो हमारी शरीयत ने ये कहा है हमें तेज समंदर में सफर करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। यह हदीस मैंने आपके सामने बयान की है। तेज समंदर में अगर किसी ने सफर किया या शिकार किया, जैसे हमारे यहाँ सफर तो नहीं करते, शिकार करते हैं उमूमन, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त में कितना पानी तेज होता है। अगर कोई इन मौजों की नजर में आ गया, इसका नुकसान हुआ, तो वो ये ना कहे कि तकदीर में लिखा है। तकदीर को बदनाम ना करें, आपके अपने फेल की वजह से हुआ है। कितने लोग डूब जाते हैं। इसी हफ्ते में 2-3 मरतबा बंदे डूब गए, पिछले हफ्ते को भी 2-3 मरतबा बंदे डूब गए। शरई तौर पर बिल्कुल ये नाजायज अमल है कि आपको पता है एक आग जल रही है, आप उसके अंदर कूदते हो और आपको पता है कि इसमें नुकसान है, और आप ये कहेंगे तकदीर ने लिखा है, उसको मरना था, तकदीर में लिखा है। ये कैसी तकदीर है? तकदीर ने आपको कहा छलांग मारो आग में। अल्लाह ने आपको अकल क्यों दी है? आप पत्थर तो नहीं हो ना, बिलाग नहीं हो, लकड़ी नहीं हो। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुतसर्रिफ बनाया है, आपको ज़ी अकल और शूर दिया है। और किनारे में लाइफ गार्ड वाले मुसलसल आपको तंबीह कर रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं, आगे नहीं जाए, आगे नहीं जाए, आगे नहीं जाए। इसके अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें कमर से पकड़कर जहन्नम से बचा रहा हूं, इसके बावजूद तुम जहन्नम के अंदर कूदने की कोशिश कर रहे हो। ए लोगों, मैं मेहनत करके तुम्हें जहन्नम से, कमर से पकड़ करके जो तुम्हें जहन्नम से बचा रहा हूं, और तुम कूदने की कोशिश कर रहे हो। तो खुदा न खास्ता अगर इसी फेल में अगर कोई मर गया समंदर में, हम तो जाहिरी तौर पर तो तसल्ली देते हैं, लेकिन ये भी फेल एक बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा फेल है कि इंसान अपने हाथों से अपने आप को जाया कर रहा है। एक तो आप देख रहे हो कि ना बड़ी बड़ी मौजें हैं, आपको तैरना भी नहीं आता, और सामने वाला बंदा आपको तंबीह भी कर रहा है, और आप उससे लड़ते हो, झगड़ते हो। ऐसा भी हमें लाइफ गार्ड वाले साथी, चूंकि हमारे अक्सर मुक्तदी होते हैं, वो कह रहे हैं कि उस्ताद बहुत, ये जो बंदा डूब गया, मसलन पिछले 2 साल की बात है, ये बंदा डूब गया, इसको मैंने मना भी किया था, आगे न जाए, पानी तेज है, तो तुम कौन हमें रोकने वाला? गया, डूब गया। वो दूसरे फजर के अजान के वक्त उसकी लाश निकल आई, मना भी किया था, भाई नहीं जाए आप, पानी तेज है, तुम कौन है रोकने वाला? ये कौन है रोकने वाला? ये जानता है इसमें ये खतरात हैं, आप नहीं जानते हो। तो लिहाजा अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर इस तरह कोई तेज समंदर में चला जाए, एक रिवायत के अंदर आता है कि उसका नुकसान हो, वो फिर ये ना कहे कि तकदीर में लिखा हुआ है। एक रिवायत के अंदर आता है वो मेरी उम्मत में से नहीं है, क्यों? जान के मालिक आप नहीं हो, क्यों उसको हलाक कर डालते हो? इसी तरह एक रिवायत के अंदर आता है, हर वो बंदा जो बगैर मुंडेर वाली छत पे सो जाए, जिस पर बैरियर लगा हुआ ना हो, घेरेर लगा हुआ ना हो, उस पर गिरकर मर जाए, वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराए, वो किसी तकदीर को बुरा भला न कहे। अल्लाह के नबी ने हर ऐसे छत पर सोने से मना किया है जिसमें दीवारें लगी हुई ना हो, प्लेन छत, क्योंकि इंसान जब सो जाता है तो लेट जाता है, इधर उधर लेट के गिर जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी छत में न सोया करें जो आपकी जान को खतरा है। पता चला कि इस जान का मालिक मैं और आप नहीं है, ये मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दी है बतौर अमानत की। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी रात को खाना खाए, लाजिमत है खाना खाने के बाद खाने के जर्रात, सालन के जर्रात उसके हाथ पे लग जाते हैं, उंगली पे लग जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने अपने हाथ नहीं धोए, खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोए, लाजिमत रात को चिंटियां इस तरह की खुशबू सूंघकर आ जाती हैं, मकोड़े, इस तरह के कीड़े मकोड़े, बिच्छू, अगर खुशबू सूंघकर, सालन और खाने की खुशबू, आपने हाथ नहीं धोए से सो गए, किसी जहरीले जानवर ने आकर उस सालन की खुशबू के पीछे आकर अगर आपकी उंगली को काटा, इससे आपकी मौत। और वो बंदा खाना खाने के बाद हाथ न तो ऐसे सो जाए, फिर कोई चींटी काटे, सांप काटे, बिच्छू काटे उसको, वो फिर तकदीर को मलामत ना करे कि अल्लाह ने की, अल्लाह की तकदीर नहीं की, उसमें आपका भी अमल दखल है। अल्लाह तबारक व तआला ने
हमारी शरीयत ने कितनी हमारी हिफाजत की है। ये तो मैं बात ये कर रहा था कि जुल्म करना पड़ोसी पर, अहलो अयाल पर, दूसरों पर, ये तो दूर की बात है, अपने आप पर जुल्म करना भी जायज नहीं है।